हाँ जी। गुड इवनिंग। हाँ, अभी लाइव स्टार्ट हुई है क्लास, एक बार आप लोगों से मैं कन्फर्म कर लूँ। हाँ, किशन, वैजयंती गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से हाँ, लाइव स्टार्ट हो ठीक 7 बजे क्लास स्टार्ट हो ही जाएगी किसी भी हालत में, ठीक है? शुभांशु गुड इवनिंग। चलो, तो स्टार्ट करें हम लोग क्लास? हाँ, निशिता गुड इवनिंग, यश। चलो सारे बच्चे आ गए, शुभेंदु सब लोग आ चुके हैं, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करने को तैयार हो चुके। और मैंने जैसा कि बताया था कि शुरू में जो क्लासेस चलेगी, वो बहुत ज़्यादा समय की नहीं चलेगी कि 2-2 घंटे की या ढाई घंटे की। मैंने कहा कि अभी जो बेसिक्स चलेगी सैटरडे तक, मंडे से हमारा कैपिटल बेस्ट। तो सैटरडे तक ज़्यादा 1 घंटा, डेढ़ घंटा जितना भी हो सकता है हम क्लासेस चलाएँगे इस। ठीक है, अब तैयार हो कल के लिए? यस सर। कल जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कल जो पढ़ा था वो हमने प्रेज़ेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू निकालना सीखा था। और रिवीजन तो सर हम करते ही नहीं है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप और रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं थी कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया होगा आपको, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था। पर मेरी ड्यूटी ये बनती है कि कल जो पढ़ा था उसका मैं आपसे एक बार टेस्ट ले लूँ, एक आध एग्ज़ाम्पल के थ्रू। चलो, तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, जो आपके पास होगा। और अब हम लोग तैयार हैं। ठीक है जी। ठीक है, रिवीजन किया था मैं। कोई बात नहीं, देख ही लेते हैं। लिखोगे सर? पेन कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। हाँ विनय गुड इवनिंग। चलो सब लोग आ गए हैं और रिवीजन किया था कहना है। चलो देख लेते हैं, मैं चेक कर रहा हूँ रिवीजन हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ जी, मेरे साथ साथ लिखोगे। आज बहुत स्पेशल क्लासेस है। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी काम आने वाला है आपके एसएफएम में। भले ही जितना भी पढ़े लेकिन ढंग से पढ़े। एग्जाम्पल आप लिखोगे मेरे साथ साथ। लिखना है, ऐसा नहीं कि टेस्ट में आपसे ले रहा हूं, मैं कुछ पूछूंगा आपसे हर चीज। पहला एग्जाम्पल, टोटल कल की क्लास जो किया है उसके 2 एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे जवाब दे। सर एग्जाम्पल नंबर वो क्या होगा वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। कैश इनफ्लो ईयर 1, 2, 4। और पहले साल आ रहा है 20,000, फिर है 25,000, फिर है 32,000 और फिर है 15,000। हर साल का कैश फ्लो अलग अलग है। और जो आपको डिस्काउंटिंग करना है, इसको डिस्काउंटिंग रेट अब लिख सकता हूं, अब आप समझदार हो। जो डिस्काउंटिंग रेट है वह 15% पर एनम। और पहला मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और फैक्टर वाले से नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए डिवाइड वाले से। शॉर्टकट से कहना मैं ये चाहता हूं, शॉर्टकट से बताइए कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या है। आंसर चाहिए फटाफट से, जल्दी जल्दी। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, मुझे लिखना भी नहीं है कि मैं 20,000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 1, 25,000। भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चलो करके बताओ। एमसीक्यूज। हाँ जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ अभी क्लास स्टार्ट हुई है तो हो सकता है मैं भी अपने हिसाब से मैं भी कैलकुलेटर उठाकर करके की कोशिश कर पाऊंगी। देखते किसका जवाब पहले आता, मेरा या आपका। हाँ जी,
65911 वैजयंती। और एक आंसर आ गया है और वो भी आ रहा है सेम आंसर 65911 शुभेंदु। 65912 65911 फाइनल आंसर है, तो मैं भी लिख ही लेता हूं 65911 प्लीज 65911। प्रियांश का भी आंसर है 6599, सभी का मानसी का भी है 65911। चलो जी, ये पहला एग्जांपल था और मेरे ख्याल से कि इसमें अब दिक्कत नहीं है आपको। अब सर प्रेजेंट वैल्यू का आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हालांकि अभी मैंने कुछ चीजें छुपा कर रखा है। 65911.7 ईशा ठीक है जी, ठीक है। रुपया के मामले में हम पॉइंट के बाद इग्नोर भी कर सकते, कितना राउंडेड ऑफ करना है, कितने डेसिमल पॉइंट तक लिखना, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो फाइनल हो गया 65912 या 65911। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था, सभी का सही है, सभी का सही है। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे टोटल मिलाकर, मैंने अभी परपेचुअल कैश फ्लो या ग्रोथ रेट ये कुछ नहीं समझा, अभी नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है जी, ठीक है। ये एक एग्जांपल था जो मुझे करवाना था, कल का रिवीजन चल रहा है। अगला एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल नंबर 2 आज की क्लास का है। एग्जांपल नंबर आज की क्लास, पैसा लगा रहे हो आज, मतलब सर हम उसको प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं कि आप इसे प्रेजेंट वैल्यू बोल सकते हैं। पैसा लगा रहे हो आज, ठीक है। तो कितना रुपए लगा रहा है, मान लो आप लगा रहे हो ₹70,000, 70,000 रुपए आज लगाए, और फ्यूचर वैल्यू आ रहा है एट द एंड ऑफ 7th ईयर। समझ ही गए हो कि मैं क्या पूछने वाला हूं आपसे। और 7th ईयर रेट तो सिर्फ मुझे मालूम होगा, तो पागल करता हूं, देख लोगे तो दिक्कत होगा। 2 3 4 5 6 7 इंटू 70,000, तो सर ये आ गया ₹2,22,983। तो बताइए किस रेट से हम हर साल कितना कमा रहे हैं। आंसर, आज लगा रहे हो 70,000 और 7th ईयर के एंड में आ रहा है 2,20,000। तो बताओ रेट क्या। आपके पास टाइम है 2 मिनट का, कोशिश करो। रेट क्या, रेट मुझे मालूम है। हाँ जी, पूछा जा रहा आंसर कैसे आया, कौन सा वाला आंसर 965912 कैसे आया। चलो ये वाला है, कैसे आया एक बार। हाँ जी, 18% निश्चितता, 18%, 18% आंसर है। वाह, दिल खुश कर दिया। अंश 18% बिल्कुल सही। विजंती 18%, रशी का 18% बिल्कुल सही, सभी का। और क्या आपने डर्टी पावर यूज किया था? यस, उसके बिना हो नहीं सकता ये मैंने। अच्छा, इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे आया ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, कल मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप मुझे सेपरेटली मुझसे बात कर सकते हो, कल की क्लास ये आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी, सभी का ईशा 18%, सभी का आंसर विनय। यस, ठीक है, मतलब आपने डर्टी पावर यूज किया था। चलो क्लास आगे बढ़ा है। हाँ जी, क्लास आगे बढ़ा रहा है, कल वाला काम खत्म करते हैं, क्लास आगे बढ़ाते हैं। चलो जी, अब चैलेंज वाला क्वेश्चन, बहुत मतलब यार आपका फाउंडेशन और इंटर सब मिलाकर यूज कर लेना, यहां इंपॉर्टेंट। लिखोगे अगला एग्जांपल, और बहुत काम का एग्जांपल। और सुनो, मैं होमवर्क देने वाला हूं, मैं देखना चाहता हूं कितना मैथ्स अच्छा है आपका, कितना डेरिवेशन कर सकते हो। सुनो, हर फॉर्मूले का डेरिवेशन मेरे पास है, मैं उम्मीद करता हूं कि डेरिवेशन आप करके बताओ। मैं वीडियो डाल दूंगा उसका,
स्पून फीडिंग नहीं करवाना यार, थोड़ा सोचोगे काम होगा। मैं समझा रहा हूँ क्या है एग्जाम्पल। हाँ सर आप एग्जाम्पल बोलो ना, मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ, आप आंसर निकाल कर बताना। चैलेंज है, और इस टाइप का मैंने कुछ पढ़ाया नहीं हूँ। मेरे बिना पढ़ाए आप क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, देख लेते हैं। यार हो, अब सुनोगे ध्यान से। यहां जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं जीरो। ये कौन सा ईयर है? फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। सर एग्जाम्पल भी हम ऐसे ही नोट करेंगे कि हाँ जी, ऐसे ही नोट करना जैसे मैं करवा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं कि मैं बैंक में या मैं पैसा कहीं लगा रहा हूं। फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने 25,000 लगाया इन्वेस्टमेंट, और सेकंड ईयर में भी मैंने 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, और थर्ड ईयर में भी मैं 25,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और फोर्थ ईयर में भी 25,000। सर ये तो एन्युटी हो गया। हाँ एन्युटी हो गया, बस मैं पूछ के आ रहा हूँ मैं। और सर किस रेट से? पहले पहले सुन लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं किसी के पास पैसे जमा कर रहा हूँ। टोटल कितने साल तक जमा करना है? 4 साल तक। याद है LIC इंश्योरेंस हम करवाते हैं तो प्रीमियम जमा करते हैं, वही प्रीमियम की मैं बात। यार मैं चाहता हूं मैं फर्स्ट ईयर में टोटल मुझे 4 सालों के लिए पैसे जमा करना है। फर्स्ट ईयर में 25,000 रुपए जमा किया, ठीक है, बैंक में जमा किया ऐसे बोलते। फिर मैंने तो सर ये कितने साल तक जमा रहेगा? ये इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कि यस 1 साल, 2 साल, इस पे टोटल 3 साल तक इंटरेस्ट। फिर वापस मैंने 25,000 जमा किया थर्ड सेकंड ईयर में, टोटल पीरियड मेरा 4 ही साल है। ठीक है सर, सर ये जमा किया, हाँ इस पे भी ब्याज मिलेगा, कितने साल का? 1 साल का। और लास्ट में 25,000 जमा कर रहा हूं, हालांकि इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सर रेट बोलिए इंटरेस्ट का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12% पर एनम। तो मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, नहीं प्रेजेंट वैल्यू तो आता, प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते थे आप? सर इसको हम ऐसे डिस्काउंटिंग करते थे, मैं प्रेजेंट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, मुझे चाहिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इन। मुझे ठीक 4 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। लगा लो दिमाग, बहुत हो गया, रटा रटाया काम हो रहा था अभी तक। अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक सर हमने आपने जो बताया हमने बता दिया, अब बताओ ना, अब चलाओ दिमाग अपना। इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। गलत आंसर आने पे 100 रुपए फाइन है, सोच समझ के आंसर देना बस। क्वेश्चन में समझ में तो आ गया था ना बच्चों? हाँ जी, है कोई मार्क? मुझे चाहिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इन। कितने परसेंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? 12%। सर ये हमारे फाइनेंस में काम आएगा कि जी हाँ आपके SFM में, सॉरी SFM की आदत हो गई है मेरी, आपके एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम आएगा। वाओ, पहला आंसर आ गया, और साथ में विनय का कहना है शायद। गुड, 100 रुपए देने पड़ेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और वो आंसर कितना आ रहा है? 13 लाख नहीं, 1,34,000, मुझे दिख नहीं रहा है। एक आंसर मेरे पास आ चुका है। विनय का आंसर आया है, और आंसर है रुपीस। सर साइड में लिख लेते, रुपीस 1,34,000 है भाई।
चलो एक आंसर आया है और रुपीस है 1,34,000। और पता नहीं मुझे आप लोगों से थोड़े ज्यादा की उम्मीद है कि आंसर आपका एक से ज्यादा आएगा। हाँ मुझे मालूम था कि ऐसे ही कुछ आने वाला है। रोहन 127,628 एक आंसर और आया है 127,628। ठीक, और भी ज्यादा की उम्मीद है आपसे। और एक आंसर आया श्रेयांश का 119,843। 119,843 बताओ। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है। चलो साक्षी 119,483 सॉरी 483 मैंने गलती से 843 लिख दिया, ये था 48। 136,600 पवन 133,821। हे भगवान, ये फाइनल में आकर आप इतने सारे आंसर कैसे। रशिका 119,483 इस पर ज्यादातर मेजोरिटी इस पर है भाई। ईशा 1,484 मेजोरिटी इस पर है। चेक करें, बनाए। हाँ सर, तो अधिकतर, ऐसा नहीं है सभी ने कोशिश किया है, अधिकतर बच्चों का ये आंसर आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअल में क्या होने वाला है और कैसे निकाला ये भी नहीं मैं जानता, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। अब सुनो मेरे साथ साथ, जब आपने एग्जाम्पल लिखा ना तो प्लीज मेरे साथ साथ नोट डाउन करना। अंश का आंसर है 1,12,652 1,12,652। देख लेते हैं, देख लेते हैं। तैयार हो? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अभी सुनोगे बच्चों ध्यान से। जो 25,000 इन्वेस्टमेंट मेरे साथ साथ इस तरह से बनाना है आपको, बनाना। सर ये जो 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट होगा, 25,000, ये 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट होगा। तो 1.12 पावर क्या कर देंगे 3। एग्री हो? और सर फिर ये जो 25,000 इन्वेस्टमेंट हमको 4th ईयर तक पहुंचाना है, तो सर फिर कितना सर 25,000 1.12 पावर क्या करेंगे 2। ये वाला 25,000 1 साल 2 साल। और सर ये वाला जो इन्वेस्ट होगा, ये वाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.12 पावर 1, है ना यार। हाँ सर, प्लीज मेरे साथ साथ लिख लेना, क्योंकि ना मेरे साथ साथ कोशिश करना, फिर देखेंगे किसका सही है। अभी चैलेंज वाली बात है। तो सर पहला वाला इसका देखिए क्या 1.12 इंटू इक्वल टू इंटू 25। तो सर ये आ गया 35,123.20 भी है, मैं इग्नोर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक। 1.12 इंटू 25,000। तो सर ये आ गया 31,360, ये भी सही है। और ये सर 25,000 इंटू 1.12, ये आ गया सर 28,000। और सर इन सब को अब हम जोड़ लेंगे और जोड़कर आंसर बता देंगे। याद रखना 25,000 भी जोड़ना है। अच्छा, इसको एन्युटी बोलते हैं, आप भी जानते हो। हाँ सर, हर साल का एक बराबर मतलब एन्युटी। और आप LIC में भी पढ़ा होगा, एन्युटी शब्द सुना होगा। खैर अभी मैं उस लेवल पे नहीं आ रहा हूँ। 25,000 प्लस 35,123 प्लस 31,360 प्लस 28,000, आंसर आ गया 119,483। वाओ, मेजॉरिटी सही था, 119,483 फाइनल आंसर। गुड। बाकी बच्चों ने कहाँ गलतियां किया है मैं नहीं जानता, पर आंसर फाइनल आंसर आ गया सभी बच्चों का। आंसर है 119,483। बट
जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो आपको कुछ सिखाया गया था, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि ये सब टाइम पास करो। अच्छा सर, हाँ, आपको ये आता था, आपके पास शॉर्टकट था, पर आप भूल गए हो। इसका शॉर्टकट था, जैसे ही मैंने बोला कि कितना आएगा उसी समय आंसर देना था कि कितना आएगा। अब देखो शॉर्टकट क्या था, अब सुनना ध्यान से। तो क्या था शॉर्टकट, प्लीज बताइए। मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट, सॉरी, मैं आपको शॉर्टकट बता। शॉर्टकट ऐसे था, मुझे निकालना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश, ठीक, और लिखोगे 25,000, यहाँ तक ठीक है। और मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए कि फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। सर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, क्या हर साल का कैश फ्लो अलग एक जैसा है? यस। तो वो जो निकाला जाएगा उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर बोलते हैं, हाँ बोलते हैं सर। और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो लेना है वो कितने परसेंट पे का लेना है? सर हमको लेना है 12% का। और कितने साल का लेना है सर? 4 साल का, बस। और क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना आता है? हाँ सर, हम तो ऐसे करते थे। प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत कब पड़ती है पता है ना यार, बस बारीकियां है यार, वो बारीकियां समझाने की कोशिश करो। सर इसको हमें डिस्काउंटिंग करनी है तो PVAF लगता है। कल सीखा है सर, कल सीखा है, गुड। पर मुझे इन सबको 4th ईयर में पहुंचाना है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर चाहिए। सर तो क्या आएगा वो मैं निकाल लूंगा, उसका दिक्कत नहीं है। सीधा 25,000 इंटू 2, 3, 4 -1, तो मेरे पास आ गया फैक्टर 4.7793। 4 ही डिजिट तक ले लेता हूँ। 24,000 इंटू 4.779, आंसर आ गया, थोड़ा सा लगाएगा 119,482,483। अरे वही तो आ गया लगभग। कैसा लगा? आपकी स्पीड से ज्यादा स्पीड मेरे पास। इट मीन्स मैं सीधा ये निकालता। अगर कोई मुझसे ये क्वेश्चन पूछता ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बताओ क्या, मैं तो इतना कुछ तामझाम करता ही नहीं है, डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो कैलकुलेटर उठाता आंसर दे देता। और क्या ये आपको पहले से निकालना आता है? हाँ आपको आता है। कोई है जो बता सकता है कि ये कैसे आया? और सुनना, फॉर्मूला में जानता हूं, फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी चाहिए। जब आप PVAF का बता सकते हो तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मैं पहले कैसे निकालते वो लिख देता हूं भाई। बच्चे नहीं तो परेशान हो जाएंगे, सर हमारी इंसल्ट हो रही है, हमने कब पढ़ा था, हमको कुछ याद नहीं है, टेबल देखते थे हम, तो बहुत कुछ बोल सकते हैं। इट मीन्स फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे निकाला जाता है? 1 + R पावर n -1 डिवाइडेड बाय R। लॉजिक चाहिए भाई मुझे, ये टाइम पास नहीं चलेगा, मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कैसे आए। तो 1.12 पावर 4 -1, ठीक है ना, 4 साल है, डिवाइडेड बाय 0.12, आंसर आ गया 4.3। क्या आप पहले ये बात पढ़ चुके हो? यस सर, कोई इस बात से मना नहीं कर सकता। कहाँ पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था CA इंटर में, आपने पढ़ा था ये फाउंडेशन में, मैथ्स में पढ़ रखा होगा। सर सुनो ना, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। आपने पहली क्लास में ये बोला था कि आप इस तरह से पढ़ाना कि हमको FM आता ही नहीं। कोई बात नहीं, हम वैसे ही पढ़ें, ठीक है। अभी बस एक काम कीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सर फॉर्मूले का लॉजिक, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। फॉर्मूले का डेरिवेशन, जैसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, तो इसका भी तो फॉर्मूले का लॉजिक चाहिए।
भाई हर चीज का लॉजिक समझाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है? एक बार नोट हो जाएगा तो मुझे मैसेज करना कि हाँ नोट हो गया, आगे चलो। ठीक, तो हाँ जी, गुड। मेरे ख्याल से अगर एक कोई आप में से कोई भी एक भी मुझे मैसेज कर देगा ना, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ जी नोट। ठीक है ईशा जी, चले आगे। अब हाँ जी, मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात। एक होमवर्क रहा, होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क ये रहा, ये फॉर्मूला जो आया है, पक्का लॉजिक है, हर चीज का लॉजिक है। ये जो फॉर्मूला आया है का डेरिवेशन, ये फॉर्मूला कैसे बना, मैं समझा सकता हूँ आराम से, मैं समझाना ही नहीं चाहता। आज के लिए आपका काम रहेगा, क्योंकि तभी याद होगी चीजें जब आप खुद पेन चलाना सीखो। आप मुझे ये बताना, क्या प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूले का लॉजिक पता है? हाँ सर, वन हम ऐसा करते हैं ना, 1/1.10 इक्वल टू जीटी करते हैं, यस। तो उसका लॉजिक हमको मालूम है कि हर साल का फैक्टर अलग अलग होता है, तो उसको हम क्यूमुलेटिव करते हैं। याद है ना यार, मैंने कल करवाया था, अलग अलग फैक्टर लेके उसको फिर जोड़ दिए थे। क्यों जोड़े थे? क्योंकि हर साल का कैश फ्लो एक ही। ऐसे ही कुछ यहां भी होगा, और ऐसे ही कुछ करोगे ना तो मालूम यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। सवाल यह है, आप थोड़ा दिमाग तो चलाओ। अभी नहीं करना है, अभी सोचना भी मत, होमवर्क है। आप आज और कल का भी समय, सिर्फ और एक ही होमवर्क है, उसके अलावा नहीं दूंगा। ये फॉर्मूला कैसे बना, ये बना करता। अल्टीमेटली तो मेरा वीडियो डल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर यार बस मैंने आपसे यही कहा ना, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, क्या मतलब ऐसी चीजों का जब आप खुद दिमाग नहीं चला, थोड़ा आपको चलाना। ठीक, होमवर्क, होमवर्क ये रहा, ये फॉर्मूला कैसे बना। ठीक है, चलो जी। और अब हम आगे चल रहे हैं, बहुत हो गया प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, बात खत्म। पॉइंट नंबर 2 लिख रहा है, और जिसमें मुझे डिस्कस करना एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने सबसे पहले क्या करवाया था, मैंने पढ़ा कि मैं थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दे दूं कि क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू, क्या होता है फ्यूचर वैल्यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखो, सुनो सुनो सुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, आंसर अलग आ रहा है क्या? सॉरी, ये गलत आ रहा है क्या आंसर? देख लूं, 1.12 इंटू इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, -1 डिवाइडेड बाय 0.12, 4.7793 आंसर सही आ रहा है सर। ओह सॉरी, आंसर सही आ रहा है। ठीक, ओके। तो चलो पॉइंट नंबर 2, लिखोगे मेरे साथ साथ। बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ा वो पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। अब हाँ जी, सही आ रहा है, सही आ रहा है। उनका हो सकता है उनसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो आंसर से। सेकंड लिखोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड, ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में डिस्कशन करना है ये सारी चीज़, लेकिन यहाँ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में ये शब्द आए कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा वगैरह, इसलिए आपको समझना पड़ेगा अच्छे से मैं क्या कहना चाहता हूँ।
अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप सीए लोग हो, ठीक है सर, और मैं आपका क्लाइंट, और मैं आपके पास आया और मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ सीए साहब सुनो ना थोड़ा सा, मैं ना यार सोच रहा हूँ कि यार रिलायंस में पैसा लगाने का। तो ठीक है, मैंने कहा सीए साहब क्या आप बता सकते हो कि रिलायंस आने वाले साल में कितना परसेंटेज कमा कर देगी ऑन एन एवरेज? मैं मना मुझे नहीं मालूम, वो तो यार देखो फ्यूचर का तो बिल्कुल पक्का तो कोई नहीं कह सकता, पर प्लीज सीए साहब इतना बता सकते हो कि लगभग कितना परसेंटेज कमा कर दे, निकाला जा सकता है क्या? मैं आपका क्लाइंट हूं और बस मैं इतना चाहता हूं कि प्लीज आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं रिलायंस में पैसा डालने का सोच रहा हूं, रिलायंस से कितने परसेंटेज की उम्मीद है? क्या फ्यूचर का अनुमान लगाया जा सकता है? यस, अनुमान कि फ्यूचर में क्या होने वाला। चलो मैं देखना चाहता हूं अनुमान लगाया जा सकता है कि नहीं। मैं आप ही से पूछता हूं। यस सर, लगाया जा सकता है, बिल्कुल निशिता सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अनुमान लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है, और क्या हर चीज का अनुमान लगाया जा सकता है? हर चीज का, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम सीए लोग हैं, हमें हर चीज पता है कि क्या होने वाला है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, एग्जाम्पल के लिए, किसी बच्चे का 10th में नंबर आया था, परसेंटेज बोल देता हूं, परसेंटेज तो कितना परसेंटेज आया था? 80%। 11th में परसेंटेज आया था उसका 82%। वाह। और 9th में कितना परसेंट था? 9th में था उसका 78%। और अभी 12th का एग्जाम दिया है उसने, अभी 12th का एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया, और मुझे अनुमान लगाना है कि कितना परसेंटेज आएगा। सीए नहीं है, सीए में तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता, सीए का छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ 12th का एग्जाम दिया है और मेरा अनुमान है कि उसको मिलेंगे 33%। बोलो मेरा अनुमान सही है या गलत है? आप पर छोड़ा। अच्छा, बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हो रहा आप लोग कहोगे सर आप अपना छोड़ो, हम बता रहे हैं। हाँ निशिता, हम बता रहे हैं, आप छोड़ो, आप 33, आप पागल हो गए? 33 कैसे आएगा? 33 भी आ सकता है, आ नहीं सकता मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ जी, मेरा अनुमान गलत है। लगभग कितना आएगा सर? लगभग इसी के आसपास आएगा ना सर? यस, मैं गलत हूं बिल्कुल। अगर मैं कहूं, ये कह दूं कि आईसीएआई रिजल्ट देने वाला है और रिजल्ट आने वाला है सीए फाइनल का, 80% लोग पास होने वाले हैं, गलत? आप भी जानते हो कि कितने पास होने वाले। इट मींस हर चीज का अनुमान लगाया जाए। और कैसे लगाते हो अनुमान? सर जो पास्ट में हुआ वही तो फ्यूचर में होगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ जी, 80% ऑन एन एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? चलो पूछ ही लूं। याद है आप गुडविल वगैरह निकालते थे? मैं अकाउंटिंग पर आ नहीं रहा हूं, पर मुझे जरूरत है। हाँ सर, गुडविल निकालते थे, और गुडविल निकालने के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते थे, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट और पता नहीं क्या क्या। अकाउंटिंग का मैं टीचर नहीं हूं तो मुझे नहीं मालूम, पर एक मैंने सुना था कि होता था एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हम क्या करते थे, हम कुछ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करते थे, है ना? तो सवाल ये है, ये एवरेज प्रॉफिट का मतलब पास्ट का प्रॉफिट हुआ कि फ्यूचर का प्रॉफिट हुआ? एवरेज प्रॉफिट मतलब, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना, गलत मत बोलना। एवरेज प्रॉफिट मतलब पास्ट का प्रॉफिट जो हो चुका है वो वाला प्रॉफिट कि फ्यूचर का प्रॉफिट? एक आंसर आ रहा पास्ट, मानसी का कहना पास्ट। एवरेज, ओहो, अंश पास्ट। सभी का ये कहना है कि एवरेज प्रॉफिट मतलब पास्ट का प्रॉफिट। सोच लो, ठीक? तो दिक्कत है। 1 2 3, इसी साल प्रॉफिट हुआ था 60,000, 40,000 और 70,000। ये मैंने आपको पास्ट का प्रॉफिट दे दिया है। सभी का कहना है पास्ट। इस जवाब से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं। ये लो भाई, पास्ट का प्रॉफिट 60,000, 40,000, 70,000, 3 ही साल का प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट बोलो कितना, एवरेज फर्स्ट ईयर का 60,000 है, सेकेंड ईयर का 40,000 है, थर्ड ईयर का 70,000। बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, मैं खुद ही निकाल ले रहा हूं। 60,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ रहा है 56667 अप्रोक्स। अभी कैलकुलेशन एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, मेरा बस सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल। यहां मुझे थोड़े से मेरे ओपिनियन और आपके ओपिनियन में अंतर है, तो समझ के बताना। ये प्रॉफिट एवरेज है, हाँ हाँ भाई, ये यश बिल्कुल सही है, मैं यही तो सुनना चाहता था ना यार, मैं बस यही शब्द सुनना चाहता था। आप कैसे बोल सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट का मतलब पास्ट का, ये प्रॉफिट बोलो, ये प्रॉफिट अगर आप कह रहे हो कि पास्ट का है तो बता दो कौन सी ईयर का है। मैं तो बता रहा हूं ये पास्ट का प्रॉफिट है, 60,000, 40,000, 70,000। ये जो प्रॉफिट है बस यही समझाने की कोशिश करो, ये पास्ट का प्रॉफिट नहीं है, ये फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकता है। किसको देखकर, पास्ट को देखकर। एवरेज प्रॉफिट, गुडविल में एवरेज प्रॉफिट पढ़ते थे तो गुडविल में कोई एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या पास्ट का प्रॉफिट पढ़ते थे? नहीं। नंबर ऑफ ईयर का परचेस का मतलब क्या होता था? सर अकाउंटिंग छोड़ो, आप यहां पे आओ। हाँ भाई, नंबर ऑफ की फ्यूचर में कितने साल तक वो प्रॉफिट मेंटेन रहेगा। यार ये प्रॉफिट होता है फ्यूचर का प्रॉफिट। हाँ, किसके बेसिस पे निकाला जाता है? पास्ट के बेसिस। हाँ, फ्यूचर एक्सपेक्टेड, ये हाँ ये शब्द में ही सुनना चाहता था बस। एवरेज का मतलब कभी भी पास्ट नहीं होगा, एवरेज का मतलब होगा फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। ठीक है सर, ठीक है, छोड़ो सर, वापस आते हैं ना हमारे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। यस, चलो लिखे एग्जांपल। बात समझ में आ गई सर, फ्यूचर का कैसे अनुमान लगा सकते हैं, जो पास्ट में हुआ वही फ्यूचर में हो। एग्जांपल लिखो, लिखना आप मेरे साथ साथ, ज्यादा इस चीज पर मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। एग्जांपल, फोर्थ ईयर का एक्सपेक्टेशन बोल रहा है, बिल्कुल सही है, 100% एग्री। एग्जांपल, ईयर और रिटर्न। तो सीए साहब, मैं आपके पास आया था क्या पूछने के लिए कि रिलायंस कितना परसेंटेज कमा कर देगी। तो आपको तो बताना ही पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज कितना कमा के देंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, रिलायंस का पास्ट रिकॉर्ड दिखोगे, और पास्ट रिकॉर्ड देखा तो वो पास्ट का, मैं ज्यादा साल नहीं 5 साल का कुछ रिटर्न बता रहा हूं, और मुझे ये बताना कि कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, एक्सपेक्टेड। ठीक, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। आंसर देने से पहले ना लिख लिया करो मेरे साथ साथ। इसी साल आया था 15%, कल 12%, कल 13%, 10%, कल आया था 17। तो मैंने आपको रिलायंस कंपनी के 5 साल का रिटर्न दिया, पिछले 5 सालों, 15, 20, 13, 10 और 17। और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्लाइंट आपसे पूछ रहा है, पहले नंबर पर फर्स्ट पे आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न आंसर आ चुका है, अंश का भी है, शुभांशु का भी आंसर है, आंसर आ रहा है 15%। लेकिन सर इतना आसान मैं पूछने वाला तो हूं नहीं,
इट मीन्स इस क्वेश्चन में और भी कहानी है जो मुझे समझाना है। सेकंड, रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी कहानी पिक्चर बाकी है भाई साहब। मैं जानता हूं आप इतने एक्सपर्ट लोग हैं कि आप, मैंने ये स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया भी नहीं तो भी आप निकाल दोगे, मैं जानता हूं, पर मुझे अब आंसर नहीं चाहिए आपसे, अब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास क्लाइंट आया था, आप सीए हो या नहीं हो, पर मैं तो सीए हूं। तो मेरे पास क्लाइंट आया, बोलता सर सुनो ना, रिलायंस कितना परसेंट। मैंने कहा यार आप आपका जो आंसर वो मेरा आंसर। मैंने कहा 15% की कमाई होगी। उनका ये कहना, नहीं सर पक्का 15। मैंने कहा यार पक्का कैसे बोल सकता हूँ। नहीं, बोले सर 15 निकाला कैसे। मैंने कहा यार ये पास्ट का देख के। तो बोले सुनो, पास्ट का देखा है तो कभी कभी 20 भी तो आया है। मैंने कहा हाँ, कभी कभी 13 भी तो आया है। मैंने कहा हाँ भाई 15 एवरेज है। तो बोले बताओ एवरेज है तो पक्का 15 ही मिलेगा कि कम ज्यादा हो सकता है। मैंने कहा डेविएशन हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो बोले कितना कम ज्यादा हो सकता है। मैंने कहा वो भी मैं बता सकता हूँ। बोले बताओ ना कितना कम ज्यादा हो सकता है। इट मीन्स कम ज्यादा मतलब, सुनना सुनना, मैं शब्द बोलने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। कम ज्यादा को हम बोलते हैं डेविएशन। और स्टैंडर्ड क्या होता है सर। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट पढ़ रखा होगा तो स्टैंडर्ड का मतलब आपको पता होगा, पर फिर भी मैं यहां समझा दूंगा, ठीक है। फिर से मैंने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन, और मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 3%। कैसे निकलेगा वो मैं करवाऊंगा, कैसे निकलेगा वो मैं करवा, ठीक। हाँ स्टैंडर्ड डेवी, मुझे उम्मीद थी कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लोगे, पर प्लीज अभी थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आंसर आ भी गया बच्चों का 3.40%, ठीक है। अभी सुनो, लेकिन मेरी बात सुनना। तो मैंने कहा मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3%। सर इसका मतलब क्या है, समझाओगे। हाँ इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि मैं अपने क्लाइंट को कह रहा हूं, सुनो क्लाइंट, कि भाई सुनो सुनो सुनो, कि देखो रिलायंस 15% कमा कर देगा, 15% कमा कर देगा, लेकिन सुनो कम बड़े 15 है एवरेज, पर 15 से ज्यादा भी हो सकता है। कितना परसेंट, 3%। 15 सर 3 आया कहां से वो समझाऊंगा भाई, रुक जाओ, अभी कैसे निकलेगा वो बाद में। 15 से ज्यादा भी हो सकता है 3%, और 15 से कम भी आ सकता है 3%। मतलब सर मतलब ये हुआ 15 + 3 18% भी आ सकता है और 12% भी आ सकता है, फ्लक्चुएट हो सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम फाइनेंस में बोलेंगे रिस्क। रिस्क फ्लक्चुएशन, यार वही तो हम क्या चाहेंगे, ज्यादा फ्लक्चुएशन हो कि कम फ्लक्चुएशन हो। कम, भाई हमने मान के चला कि 15% मिलेगा, लेकिन यार फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा फ्लक्चुएशन है मतलब रिस्क ज्यादा है। इस पे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन भी आए थे। सुनो सुनो, पहले कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करो। सर 15 एवरेज, सर कम हुआ, मान लो कम हुआ तो वो है रिस्क। यार रिस्क है ना कम होने, पर बढ़ा तो काहे का रिस्क। मतलब सर डेविएशन, मेरी बात समझो, हमारे फाइनेंस में रिस्क का मतलब है डेविएशन। हम ये नहीं देखेंगे कि कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन है मतलब डेविएशन है, ठीक है। इसको मैं लिखवा दूंगा। सर पहले ये बताओ कि ये निकला कैसे, ये मैं समझाने की कोशिश करूं, निकला कैसे। अब चलो मेरे साथ साथ पहली बात अच्छे से समझ लेना, कितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्यों ना हो, डिस्क्रिप्टिव भी है आपको 70 नंबर, और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, तो नंबर जो मिलेंगे वो मिलेंगे प्रेजेंटेशन पर। आपका प्रेजेंटेशन कैसे होता है ये इंपॉर्टेंट है, और मैं पूरा प्रेजेंटेशन वही लेकर चलूंगा जो हमारा इंस्टीट्यूट लेकर चलता, आईसीएआई के हिसाब से ही मैं, मेरा टोटली मैं मैच करवाने की कोशिश करता हूं। क्यों, क्योंकि यार नंबर मुझे तो पास करवाना, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट डिपेंड, और मेरा रिजल्ट, आपका रिजल्ट मतलब मेरा रिजल्ट। तो चलो बनाए प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, फिर सोचेंगे क्या करना।
मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है मुझे निकालना एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे साथ साथ टेबल बनाओगे भाई। ठीक है सर, कैसी टेबल बनेगी वो मैं बता दूंगा। एक कॉलम आएगा ईयर, यहाँ आएगा ईयर, और फिर आएगा रिटर्न को हम क्या बोलेंगे? एक्स। रिटर्न को बोलेंगे एक्स। ठीक है सर, ईयर आ गया, रिटर्न आ गया, फिर आएगा एक्स माइनस एक्स बार। बस इतने में खत्म हो जाएगा। बस ये भी छोटा सा कॉलम है। इट मीन्स हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ठीक है सर। इसमें प्यार से बनाओ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वहां क्या लिखा जाएगा? ईयर, और फिर रिटर्न लिखेंगे। रिटर्न को हम एक्स नाम देते हैं, एक्स। रिटर्न को एक्स नाम देंगे। सर स्टैट से स्टार्ट हो गया क्या? ये समझाना जरूरी है। स्टैट स्टार्ट होगा कि नहीं होगा वो बाद में, पहले लॉजिक के साथ बात करें। और ईयर आएगा 1 2 3 4 5। सर ये हम पहले कहीं पढ़े हुए हैं। यस, अभी इंटर, मैं फाउंडेशन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथ्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी आप पढ़ के आए हुए हो सीए इंटर में, और कहाँ पढ़ा? कैपिटल बस्टिंग में। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बस्टिंग पढ़ा हुआ है, पर मैं मानकर ये चल रहा हूँ कि अपने को कुछ नहीं आता। सर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं यहाँ रिटर्न लिख रहा हूँ 15 20 13 10 और 17। 15 20 13 10 और 17। ठीक है, ठीक है सर। और इन सब को जोड़ लिया जाए तो इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स 15 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 17 तो 75। और एवरेज कैसे किया था सर? डिवाइडेड बाय 5। तो फॉर्मूला भी लिखूंगा ना मैं, बिना फॉर्मूले के थोड़ी नहीं चलूंगा। और मीन बोला जाता है, एक्स बार बोल रहा हूं, एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है एवरेज, मीन। जी 75 बिल्कुल सही आंसर। हाँ यार, इतना बता दिया करो मुझे ना, कैलकुलेटर ना उठाना पड़े। ठीक है चंद्रकांत। तो एक्स बार का फॉर्मूला है सर। फॉर्मूले ना भी लिखे तो चलेगा कि यार देखो, ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, पर मुझे नंबर चाहिए भाई। नंबर के लिए तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं सर। तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। इतना बुरा लग रहा फॉर्मूला। हाँ एवरेज है, एवरेज मतलब सर 75 डिवाइडेड बाय 5। तो आंसर कितना आ गया? 15। और इसी को बोला जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैं थोड़ा थोड़ा स्लो चलूंगा, इसलिए क्योंकि बुक है आपके पास, पहला बुक तो आ गया होगा। अगर मैं बुक का नाम लूंगा तो आप मेरी जान ले लो कि सर हमारे पास बुक नहीं आई। मैं अभी बुक का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। ठीक, मैं चाहता तो अभी बुक में दिखवा सकता था कि यार ये देखो 100 क्वेश्चंस में यही होने वाले, पर अभी मैं बुक का नाम ही नहीं लूंगा। ठीक है, ठीक है। 15% आ गया। हाँ बोलो यार। हाँ ठीक। अब मेरा क्लाइंट पूछा था मुझसे, क्या पूछ रहा था क्लाइंट? सर क्लाइंट ये पूछ रहा था कि आयशा, मुझे उम्मीद थी कि यार आपके जवाब क्यों नहीं आ रहा, मैंने बुक का नाम लिया तो। ठीक है, हाँ जी, सुनोगे 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 यार। ठीक है, अब बुक की कोई बात नहीं करेगा, बुक की कोई बात नहीं करेगा। तो भाई 15%, मेरे क्लाइंट से बोला कि ठीक है जी 15%। बोले यार डेविएशन है कि नहीं? मैंने कहा है ना यार।
और बोले निकालो, कैसे निकाला आपने? निकाला था ना कुछ 3% या 3.41%, कैसे निकाला? तो मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, मैं अपने क्लाइंट से समझा रहा हूँ। मैंने कहा देखो सर 15 आएगा। बोले हाँ। मैंने कहा पर डेविएशन भी तो हो सकता है। तो बोले कितना होगा? मैंने कहा एवरेज कर लेते ना यार, पास्ट में जो डेविएशन होगा वो फ्यूचर में भी लगभग उतना ही होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पक्का इतना डेविएशन होगा, मैं वो भी एवरेज निकालूंगा। सर कैसे निकालोगे? मैंने कहा देखो 15, अब मैं पास्ट का देख रहा हूं यार, पिछले बार तो 15 ही आया था फर्स्ट ईयर में, तो कोई डेविएशन था ही नहीं। अच्छा, लेकिन सेकेंड ईयर में तो 20 आया था, मतलब सर 5% ज्यादा आ गया था। यस, ज्यादा आ गया था। सर यहाँ 13 आया था, मतलब 2% कम आया था। और यहां मैं लिखूंगा कि कभी ज्यादा आया था, कभी कम आया था, और इन सब का एवरेज कर लूंगा और मैं कहूंगा ये लो इतना होगा डेविएशन। इट मीन्स करना क्या चाहते हो सर? करना मैं क्या चाहता हूं? करना चाहता हूं मैं x माइनस एक्स बार करना चाहता हूं, x माइनस एक्स। मतलब एक्चुअल में सेकंड ईयर में आया 20, जबकि एवरेज आ रहा है, हम क्या मान के चल रहा है, 15। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बात। 15 माइनस 15, बताओ फर्स्ट ईयर में क्या सोचा? कोई डेविएशन हुआ ही नहीं। 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 कितना आएगा सर? 20 माइनस 15 आएगा 5। 13 माइनस 15 माइनस 2। इट मीन्स मैं क्या कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि देखो भाई क्लाइंट, मैं बता रहा हूं कि कितना एवरेज डेविएशन कितना हो सकता। 10 माइनस 15 मतलब -5, और 17 माइनस 15 मतलब 2। ठीक, अब करना क्या है? यहां तक ठीक है। अब इन सबको मुझे जोड़ लेना है, ऐड कर देना। और मैंने सबको ऐड कर दिया, मन से बोल रहा हूं, मन से। और सबको ऐड करने से आ गया, मान लो सर कितना आ गया, सबको मैंने जोड़ा तो ये आ गया 10%। मान लो 10%, सबको जोड़ा तो 10%, और सबको जोड़ा और उसके बाद एवरेज किया डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ गया, 2%। तो मैं अपने क्लाइंट से बोलूंगा कि देखो जी क्लाइंट, आप कमाओगे रिलायंस में पैसा लगाने से 15% कमाओगे, लेकिन एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 2% का डेविएशन हो सकता है। 2% ज्यादा भी हो सकता है, 2% कम भी हो। ठीक है, मुझे क्या करना है? मुझे ये जो डेविएशन हुआ है इसको ऐड करके इसका एवरेज निकालना, बस बात खत्म। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है सर कि जब इसका हम टोटल मारेंगे तो हमेशा जीरो आए। हाँ, ये बात बोला आपने। हाँ सर, जीरो ही आएगा और हमेशा जीरो आएगा, हमेशा। सिर्फ इस एग्जाम्पल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जब जब भी आप काम करोगे तो हमेशा जीरो आएगा। तो क्यों जीरो आएगा यार? कॉमन सेंस है यार, जीरो क्यों आएगा? कैसी बात कर रहे हो? इट मीन्स आप ये कह रहे हो, सुनोगे ध्यान से, ये बीच का निकाला आपने, कितना निकाला रिटर्न? 15%। एवरेज मतलब बीच का, और कुछ इससे ज्यादा होगा, कुछ इससे कम होगा, और इस कुछ कुछ माइनस में होगा, कुछ प्लस में होगा, है ना? और प्लस और माइनस को जब जोड़ोगे तो जीरो ही आना है, या हमेशा जीरो आएगा सर? तो सर इसके लिए क्या करें? समस्या कुछ नहीं है, समस्या एक है कि ये माइनस का साइन है। माइनस का साइन हटा के भी काम हो सकता है, लेकिन स्टेट्स के दो तरीके, मैं बहुत ज्यादा स्टेट्स में घुसना नहीं चाहता, तो मैं कहता हूं अब ये माइनस का साइन हटाया जाए तो इसका और एक तरीका, क्योंकि ये माइनस के साइन की वजह से जीरो आ रहा है, इट मीन्स यहां से बात नहीं बन सकती। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे x माइनस एक्स स्क्वायर करना। स्क्वायर करने का वजह सिर्फ इतना है क्योंकि इसका एवरेज करने का सेंस नहीं बनता, इसका एवरेज करोगे तो जीरो ही आएगा, वजह है माइनस का साइन। और भी मेथड है पर वो मेथड आपको काम नहीं आए। चलो करें स्क्वायर। यस सर, जीरो का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? जीरो। सर स्क्वायर कर रहे हो तो फिर स्क्वायर आप हटाओगे ना? स्क्वायर हटाऊंगा ना यार, मैं कम मना करूं, मैं हटा दूंगा। जीरो 5 × 5 तो कितना जाएगा?
25, 2 इंटू टू तो कितना जाएगा 4, 5 इंटू 5 तो कितना जाएगा 25 और 2 इंटू टू तो कितना जाएगा 4। ठीक, 25 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 4 58, सही है ना 58। हाँ, स्क्वायर क्यों किया, मेरे ख्याल से स्क्वायर क्यों किया मैंने काफी, सुनो मेरी बात समझो। हाँ 58 सही है। मैं जो बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना यहाँ मैं नहीं करूंगा, यहाँ बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। आप कहोगे कि सर बिल्कुल इसको घुस के पढ़ाओ, तो घुस के पढ़ना है भाई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 40 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये सब वही मैं पढ़ाने वाला हूँ। 40-45 घंटे का लेक्चर है, उसमें यही समझाना है मुझे, मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ बस। ठीक है, ठीक है सर, ज्यादा टाइम खराब नहीं करते। ये कितना आ गया 58, इसी को रिस्क बोला जाता। पर ये 58 कितने साल का है, 5 साल का। एवरेज तो करना पड़ेगा, एवरेज करते हैं। यस, एवरेज करते, और एवरेज किया मैंने 58 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 5, है ना 58 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये तो 5 साल का मिलाकर है। तो 58 डिवाइडेड बाय 5, तो सर ये आ गया 7.6। और इसका एक नाम होता है, को बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस कभी नाम सुना, वेरिएंस, वेरिएंस भी बोलते हैं। वेरी कितना वेरी हो गया 11.6। हालांकि इसी को रिस्क बोलते हैं, आगे जब मैं पोर्टफोलियो समझाऊंगा कि ये, लेकिन ये एक समस्या है, मालूम है क्या समस्या है, ये स्क्वायर हुआ स्क्वायर, जबकि ये स्क्वायर नहीं है, तो हमको कुछ और करना पड़ेगा। मालूम है क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम ये है, हालांकि बात खत्म हो गई कि यार इतना वेरी हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये इससे इसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इसको हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है ये तो स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। क्या किया जाए स्क्वायर को हटाने के लिए, सर स्क्वायर रूट लगा दो ना यार। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, खत्म करो सर, एक जैसा इक्विवेलेंट दिखना चाहिए ना। तो अब जब मैं इसको स्क्वायर रूट कर दूंगा ना, तो इसका नाम आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इट मींस अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब अब बिल्कुल ध्यान से समझना, फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ही तो करना, स्क्वायर रूट ही कर रहा हूं, फॉर्मूला लिखूंगा तो थोड़ा मजा आएगा। तो ऐसे बनाते भाई स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा एक्स, नहीं भी बना रहा है तो कोई दिक्कत, ठीक है। स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस कर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, सम टोटल किया। एक्स माइनस एक्स बार क्यों किया, कोई बता सकता है सर, डेविएशन करना है यार, तो एक्स माइनस एक्स बार तो करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट क्यों किया, स्क्वायर सर क्यों इसलिए किया क्योंकि माइनस में आ गया था, जब हम उसको टोटल कर रहे थे तो एवरेज 0 आ रहा था, ठीक है, इसलिए स्क्वायर किया। डिवाइडेड बाय एन आपको पता है, स्क्वायर रूट क्यों किया कर रहे हैं सर, स्क्वायर किया तो अब उसको हटाने के लिए स्क्वायर रूट कर रहे हैं। एक बार लिख लूंगी इसको मैं, यस, आंसर लिख लेता हूं पहले। कुछ बच्चों का आंसर तो कब से आ गया था, और उनको ऐसा लग रहा सर अभी तक आप टाइम पास कर रहे थे, हमारा आंसर कब से आ गया। यस, और ये सब हमारा ये तो निकला हुआ है ना सर, ये क्या निकला हुआ है, अगर इसको देखो तो ये जो निकला था समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, यही तो निकला था। डिवाइडेड बाय 5 भी कर दिया, मतलब ये वाला काम हो चुका है, और वेरिएंस कोई 11.6 करके कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो सर ये आ गया 3.41, बिल्कुल सही। और बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि उन्होंने कब का आंसर दे दिया था, मैं तो अभी तक समझा ही रहा हूं, और उन लोगों बच्चों का आंसर आ भी गया। आंसर आ रहा है 3.41%। सभी बच्चे सही हैं, निशिता, ईशा, सभी सही सही जवाब दे रहे हैं। स्क्वायर रूट क्यों हो रहा, मैं जानता हूं कि आपको पहले से आइडिया था, पर मैं अपनी ड्यूटी करने नहीं भूलूंगा। मैं मान के चल रहा हूँ कोई ना कोई एक बच्चा होगा जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा, तो चलो उन लोगों के लिए काम कर, ठीक है।
ठीक है, रफली आपको आइडिया दे दिया हूं क्या हो रहा है, रफली आइडिया हो। तो यहाँ थोड़ा लिखवा देता हूं ताकि हमको थोड़ी लैंग्वेज समझ में आ जाए। लिख लेना मेरे साथ, स्टार लगाकर लिख लेना। सपोज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 15% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3%। 3% में 3.41% नहीं लिखवा रहा हूँ, 3% ताकि मुझे लिखने में ज्यादा दिक्कत। 3%। इट मीन्स Reliance will provide return 13%, 13% रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे आ रहा हूँ बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, हर चीज समझाऊंगा। रिलायंस विल प्रोवाइड रिटर्न 13% एंड बट इट में डेविएट बाय कितने परसेंट से डेविएट हो सकता है? 3%। दैट इज 13 प्लस माइनस 3। समझ गए हो यार? हाँ, या तो 10 भी हो सकता है या तो 16 भी हो, 16 भी हो सकता है, 10 भी हो। हल्का हल्का हमको, सॉरी निशिता, थैंक यू भाई साहब। सुनो, मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर लिया था, यहाँ 13 लिखवा दिया था जबकि यहाँ 15 है। रिलायंस विल प्रोवाइड रिटर्न 15% बट इट में डेविएट बाय 3%। तो ठीक कर लेना, दैट इज 15। हे भगवान, अच्छा हुआ आप लोग साथ में। 15 में से 15 में 10 जोड़ा तो कितना जाएगा? 15 में 3 जोड़ा तो 18 कर दो, अब 15 में से 3 माइनस कर दो तो यहाँ 12 कर दो। अभी ठीक है? हाँ, गलती हो गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां होती है, हालांकि मैं सीए बन गया हूँ। आप बिल्कुल सोच समझ के करना, ठीक है? गलती से लिख दिया था, सॉरी। हे भगवान, भाई फीलिंग समझो ना यार, हर बात क्या लफ्जों में कहना जरूरी है? आपको समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है करके, ठीक? चलो ठीक है सर, यहां तक तो हमको बात समझ में आ गई, काफी कुछ। हाँ, वो मुझसे सुनो, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ, हो सकता है कि मुझसे यहाँ गलतियां हो जाए, पर ये गलतियां ऐसी होती है जो आप समझ जाते हो कि हाँ सर से गलती हो गई, हम इग्नोर करेंगे, तो दिल खुश हो जाता है। मैं इग्नोर नहीं करने वाला हूँ, आप गलती नहीं कर रहे हैं। अच्छा नहीं, जाग रहे होगे, कहाँ जाओगे? मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं आपको यश। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक हो गए। अब एक एक बात और, मैंने कहा ना कि अभी लंबी क्लासेस नहीं चलाऊंगा, क्योंकि यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स है, और कॉन्सेप्ट्स में 2 घंटे समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं, मैं आपको चेक नहीं कर रहा था, सीरियसली मुझसे थी, और जब चेक करना रहेगा तो मैं भी जमकर चेक करूंगा, ऐसा नहीं है। सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा था यार, टॉपिक से भटका देते हो आप लोग। मैं आपसे ये कह रहा था, अभी जो क्लास है, क्योंकि हम क्वेश्चंस नहीं बना रहे, जब क्वेश्चंस हमारे सामने रहेंगे और जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो पता ही नहीं लगेगा कि 2 घंटे कहाँ जा रहा है।
अभी क्या है, अभी एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, और कॉन्सेप्ट्स में ना टाइम मतलब यार जान निकल जाती, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं अभी शुरू में सैटरडे तक ज़्यादा टाइम की क्लास नहीं लूँगा। 1.5 घंटे, 1 घंटे इसी तरह से चलेगी क्लासेस। एक टारगेट रहेगा, वो टारगेट हमको कंप्लीट करना है। अभी टारगेट मेरा कंप्लीट करने में एक छोटा-सा पॉइंट बाकी है, जो किसी बच्चे ने पूछा था, मैं सोचा कि चलो वो डिस्कस कर ही लिया। ठीक है? ठीक है सर। अब आखिरी पॉइंट लेते हुए, तैयार हो? यस। मेरा बस ये कहना है, लिखवाया नहीं हूँ, पर फिर भी यहाँ लिखवा देता हूँ, थोड़ा-सा लिखवा देता हूँ। अगर हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है, किसी स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, इट मीन्स हायर एचडी मीन्स हायर रिस्क। एक बात समझना, यार डेविएशन ज़्यादा है मतलब रिस्क ज़्यादा। हालाँकि आपके मन में ये है कि सर डेविएशन ज़्यादा है मतलब यार बढ़ेगा तो जम के बढ़ेगा ना, वो सब हम पोर्टफोलियो में डिस्कस करेंगे कि क्या है। पर अभी बस इतना समझ लो कि किसी स्टॉक का डेविएशन ज़्यादा है मतलब रिस्क ज़्यादा, ठीक है? मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, मुझे 10 मिनट और लगेगा, एक कॉन्सेप्ट समझा दूँगा, बात खत्म। 10 मिनट और चाहिए, ठीक है? अभी एन्जॉय करो 2-3 दिन, कल फ्राइडे है, सैटरडे, फिर उसके बाद तो मंडे से तो फिर वैसे ही भले ही ब्रेक लेके अभी मैं क्या किया करूँगा, हमारा क्लास का टाइम है 7 टू 9, 5 मिनट जैसे अभी हो गया ना, अभी 8 बज गया, तो 5 मिनट का ब्रेक दे दिया करूँगा। 5 मिनट में अभी और फिर हम क्वेश्चन्स उठाएँगे, क्वेश्चन उठा के करेंगे, मज़ा आएगा ऐसे में। मतलब 9 बजे तक हमको यार पढ़ना तो पड़ेगा, तभी कोर्स होगा हमारा, ठीक है? ठीक है सर। तो हायर स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स हायर रिस्क। अब तैयार हो? मैं कुछ करवाने वाला था। यस, या यस। कुछ पूछ रहा हूँ, आंसर देना, आराम से आंसर। तो सीए साहब, मेरे पास 2 स्टॉक है, और मेरे पास नहीं है, मुझे खरीदना है। दोनों में से कोई एक खरीदना है। दोनों स्टॉक में पैसा नहीं लगा सकता। एक अलग-अलग कंपनी है, ठीक है सर। तो क्या सीन है? सीन ऐसा है कि मैंने निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रिटर्न देखा, स्टॉक ए कितना कमा कर देगा, अनुमानित है, और स्टॉक बी कितना कमा कर, और मैंने कहा यार स्टॉक ए कमा कर देगा 15% और स्टॉक बी कमा कर देगा 20% परसेंटेज में। तो इस हिसाब से कौन से स्टॉक में अभी मैंने बाकी चीजें नहीं है, मैंने कहा बाकी चीजें को इग्नोर करो, बस इन दोनों को देखकर बताइए कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। सिंपल है सर, जो जिसमें रिटर्न ज्यादा आएगा उस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, ठीक है? अभी और एक बहुत बात बता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क। हाँ स्टॉक भी, अभी तक स्टॉक भी, आगे खेल है ना भाई, आगे खेल है। और खेल क्या है सर? इसमें डेविएशन कितना है? मैं कह रहा हूं इसमें डेविएशन है 5% का, 5%। और सर इसमें कितना डेविएशन है? इसमें डेविएशन है 4%। अब किस स्टॉक में, अब दोनों चीज देखना एक साथ, दोनों चीज एक साथ, रिटर्न भी ज्यादा होना चाहिए और रिस्क भी कम होना चाहिए। दोनों को एक साथ सोच के बताओ कि हमें किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, दोनों चीज को कंसीडर करते। अब आंसर क्या आएगा आपका? सर टाइम पास कर रहे हो आप। हाँ हाँ, मैं यही तो सुनना चाहता हूँ। सभी बच्चे बोल रहे हैं सर इससे ज्यादा टाइम पास कोई कर नहीं सकता। इट मीन्स रिटर्न भी ज्यादा है और रिस्क भी कम है, तो स्टॉक बी में पैसा लगाओ। हाँ हमारा टारगेट ही है, ठीक है? सुनना, मजा नहीं आया। अब खेल बदल रहा हूं, अब खेल बदल रहा हूं, अब सोच समझ। इसमें डेविएशन है 5% और इसमें डेविएशन 10%।
ये लो, अगर मैं रिटर्न के हिसाब से सोचता हूं तो स्टॉक बी में पैसा लगा, अगर मैं रिस्क के हिसाब से सोचता हूं तो स्टॉक ए में पैसा लगाना चाहिए। अब फंस गए। इट मींस अगर मैं चाहता हूं कि मेरी रिटर्न ज्यादा हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसमें पैसा लगाओ, रिटर्न ज्यादा मिलेगा। पर प्रॉब्लम है डेविएशन, रिस्क, और रिस्क कम किस में है सर? स्टॉक ए में है। तो बताओ स्टॉक ए में पैसा लगाया जाए कि स्टॉक बी में पैसा लगाया जाए? कुछ बच्चों का कहना ए, अंश का है ए, शिवांगी का भी है ए, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर ए में पैसा लगाया जाए, बिल्कुल। और कुछ बच्चों का कहना है बी, और कुछ का कहना ए नहीं। वो सुनो सुनो सुनो, वैसे 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 सुनो मेरी बात, सुनो बच्चों, हाई रिस्क हाई रिटर्न, बिल्कुल सही बात है। बच्चों का ये कहना है आप लोगों में से कि सर देखो सर, अगर भाई, अगर आपको रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, सुनना ध्यान से सुनना, सर रिस्क ज्यादा नहीं लेना, आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो, या नहीं यार ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो एक काम करो ए में लगा दो, रिस्क कम है, रिटर्न भी कम मिलेगा, बिल्कुल सही। और अगर आपको ज्यादा रिटर्न ज्यादा कमाना चाहते हो तो स्टॉक बी में लगाओ, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। पर मैंने कहा यार चलो रिस्क और रिटर्न दोनों को मिलाकर भूल जाइए, आप होते और दोनों में से रिस्क और रिटर्न दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताओ कि कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुना, हाँ अब सुनोगे ध्यान से, मैं कुछ निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एक रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं ऐसे कर रहा हूं, 10 डिवाइडेड बाय 20, कलर चेंज, आखिरी बात कर रहा हूं, 10 मिनट में क्लास ओवर करने वाला, सुनना। 10 डिवाइडेड बाय 20, इसका मैं कुछ एक रेशो निकाला, ये वाला 10 लिखा ऊपर और 20 लिखा नीचे, और मैंने लिखा इसका नाम, इसका आंसर लिखा 0.5, और ऐसे इसका भी करा, 5 लिखा ऊपर और 15 लिखा नीचे, तो 5/15, 5/15, और ये आया 0.333, 0.5, 0.333, बिल्कुल सही। ये रेशियो बोलना क्या चाहता, रेशियो एनालिसिस मालूम है, एक चैप्टर हुआ करता था, हाँ सर रेशियो एनालिसिस, ये बोलना क्या चाहता है सर, बोलना क्या चाहता है? हाँ देखो, अब ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि सर देखो ऐसा है, बिल्कुल रेशियो रीड करना आना चाहिए ना यार। सर 10% का रिस्क है 20% रिटर्न पर, मतलब सर सीधी सी बात है, अगर हम 20% कमाएंगे, 20%, तो 10% का फ्लक्चुएशन, मतलब 1% के पीछे कितना फ्लक्चुएशन है, 0.5%, है ना यार। मतलब सर 1 रुपया कमाएंगे, सीधी सी बात है, अगर हमारा ऐसा है कि 1 रुपया कमाएंगे तो 50 पैसे ऊपर भी हो सकता है, 50 पैसे नीचे भी हो सकता है। 1 रुपया, रुपया अच्छे से समझ में आता है, यस। परसेंटेज छोड़ो, अगर इसकी बात करो, सर यहाँ 1 रुपए के पीछे कितना रिस्क है, सर 1 रुपया के पीछे 33 पैसा, 33 पैसा अप डाउन हो सकता है, और यहाँ 55, एक्चुअली अब कंपैरिजन कर सकते हो ना, 1 रुपए 1 रुपए, यहाँ 1 रुपए के पीछे कितना फ्लक्चुएशन, 33 पैसा, और यहाँ 50 पैसा, कौन सा ज्यादा रिस्की है सर? ये, यस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हाँ बिल्कुल सही, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या लिखा है आपने? सर फॉर्मूला है, ऊपर क्या लिखा है? ऊपर लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नीचे क्या लिखा है सर? एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्स बार, और इसका नाम है सीवी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक, ये भी काम आएगा, ये भी पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पर मैं थोड़ा सा ये भी लिखवा दूं कि ये क्या है, फॉर्मूला क्या है, बात समझ में आ रही नहीं कि सीवी क्या है? हाँ सर, फ्लक्चुएशन। और बताओ सीवी क्या कहता है? सीवी मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है सर? रिस्क ही तो होता है, पर रिस्क जो है हम किससे कंपैरिजन करके, विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न, रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू रिटर्न। अच्छा, और सीवी ज्यादा, और सीवी निकालने की जरूरत पड़ी क्यों? पहले तो नहीं पड़ी थी, अभी क्यों पड़ गई? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तब सीवी निकालने की जरूरत पड़ी। कहानी खत्म कर रहा हूं सर, इसको लिखवा देना। हाँ मैं लिखवाऊंगा, पहले थोड़ा बहुत कहानी लिख लेते हैं,
और उसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा। इसी में लिखोगे, स्टार लगाकर लिख देना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सर इसको कोएफिशिएंट क्यों बोलते हैं? अभी पोर्टफोलियो की बात नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट क्यों बोलते हैं क्यों नहीं बोलते हैं, ये सब पोर्टफोलियो में। मैंने कहा ना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता है, इन सब चीजों के लिए है 40-45 घंटे हमारे पास, हम वहां डिस्कस। मेरे साथ साथ लिखना, कोएफिशिएंट ऑफ मींस विथ रिस्पेक्ट रिटर्न हायर सी। हायर रिस्क। सीवी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, हालांकि फिर से लिखेंगे हम पोर्टफोलियो, पर अभी बीच बीच में आ जाता है ना। सीवी इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा था यार, एक्सपेक्ट रिटर्न की स्टैंडर्ड एविएशन, ऊपर था स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड ये क्या था, एक्स बार। और इसको शब्दों में लिखना है तो शब्दों में एक्सपेक्ट रिटर्न। एक एग्जांपल भी लिख लेते ताकि हमको समझ में आ जाए। वही वाला एग्जांपल था, स्टॉक ए, स्टॉक बी, फैक्टर था 10%, डेविएशन यहाँ का तो मालूम 5%, 10%, स्टॉक इज। अगर क्वेश्चन यही होता ना कि कौन सा स्टॉक ज्यादा रिस्की है तो आंसर आ जाता स्टॉक बी, पर मैं कह रहा हूँ विच स्टॉक इज मोर रिस्की ऑन द बेसिस ऑफ सीवी। सीवी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, ठीक है सर, फॉर्मूला लिखते हैं, सीवी निकालते हैं, क्लास खत्म करते हैं, मजा आ गया। सीवी का फॉर्मूला क्या था, स्टॉक एक का सीवी निकला था 5 डिवाइडेड बाय 10। सही है क्या? हाँ चलो जो भी हो, आंसर तो एक जैसा आ जाएगा ना सर। यहाँ कुछ और लिखा था शायद, यहाँ 15 था क्या? 15 था, इसको 15 कर लेना है तो आंसर 0.5 आएगा। फिर तो कहोगे कि कौन सा ज्यादा रिस्की, कैसे बताओगे? इसको 15 कर लीजिएगा प्लीज, 5 डिवाइडेड बाय 15 कर दे। ठीक है, हाँ हाँ 5 डिवाइडेड बाय 15 कर लिया। एग्जाम्पल है, वो तो कुछ भी कर सकते, बस यहाँ क्या मैच, ये दोनों का आंसर एक जैसा आ रहा था ना, इसलिए गड़बड़ हो। ठीक है शुभांशु, 5 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आंसर आ गया 0.3।
23 और बी की बात करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 20.50। तो कौन सा स्टॉक ज्यादा रिस्की? स्टॉक बी इज मोर रिस्क। ठीक है जी, तो नहीं गए, क्लास ओवर करना है, गुड नाइट बोलते हुए सोना कम से कम। हाँ तो चलो फाइनली क्लास ओवर करना है, एक बार बस कुछ बातें कर लूं। 1.5 घंटे की क्लास चल रही है। मैं ये कब तक चलेगी? सैटरडे। सैटरडे तक हमारा पूरा बेसिक्स कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और मंडे से हम इस लायक हो जाएंगे कि हम कैपिटल बजटिंग उठा लें। मंडे से हमारी सही क्लास स्टार्ट, भले ही हम ब्रेक लेते हुए करेंगे, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। जहां भी ऐसा लगेगा कि कॉन्सेप्ट हैवी जा रहा है, जैसे अभी कॉन्सेप्ट चल रहे थे उसमें ज़्यादा हमें दिमाग चलाना पड़ता है, बुक्स वगैरह, हाँ बुक्स आ जाएगी, बुक्स आ जाएगी, ठीक है। और मैंने कब कहा कि मंडे से आपको बुक लगने वाली है? मंडे से तो मैं आपको कैपिटल बस्टिंग उठाकर, मतलब जो सीए इंटर में पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद है कि नहीं, वो लेते हुए हम कैपिटल बस्टिंग चलेंगे, लेकिन बड़े काम का चैप्टर है भाई। ठीक है, बुक्स आ जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर बुक्स नहीं आएगी तब तक मैं क्लास भी स्टार्ट नहीं करूँ, मजाक कर रहा हूँ, बुक्स आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, आज की जो क्लास है वो बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीच में, और मैं एक बात अच्छे से बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरा घुसकर नहीं, अभी नहीं पढ़ाया कि स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं कि टॉपिक खत्म हो गया। इसमें अभी मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा पिक्चर में। जब मैं कैपिटल बस्टिंग करवाऊंगा तो वहां भी प्रोबेबिलिटी शब्द आएगा। जब मैं आपको डेरिवेटिव्स करवाऊंगा वहां भी प्रोबेबिलिटी शब्द आएगा। पोर्टफोलियो में तो प्रोबेबिलिटी आना ही है, तो वो प्रोबेबिलिटी भी हम कल पढ़ेंगे। इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पूरी चीजें डिटेल में नहीं समझा रहा हूं मैं, सारी चीजें डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, पर एक रफली नॉलेज हो गया कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बस इतना ही मैं चाहता था, ठीक है। तो कल की भी क्लास में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही चलेंगे। कल हम सेम याद रखना कि ठीक 7 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है और 7 बजे से हम लोग कल भी हम इसी में प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। हर क्लास इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स की हर। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पूरे कैपिटल बस्टिंग में लगने वाला है, आप भी जानते हैं। क्या वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई बात नहीं, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, मेरा टेक्निकल स्टाफ अभी नहीं है। ओके बाय बाय, क्लास ओवर है, कल बात करेंगे, कल मिलते हैं, गुड नाइट।